भीष्म पितामह को अर्जुन ने जो बाण मारे थे शरीर में, एक एक अंग पर बाण चलाए हुए थे, बाण मारे हुए थे, सारा रक्त निकल गया था। 54 दिन से बाण की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। आज गोविंद भीष्म पितामह के पास पांचों पांडवों को लेकर के गए और द्रौपदी को लेकर के गए और भीष्म पितामह से उपदेश की बात की गोविंद ने। पितामह, ये आपके पौत्र पांडव आए हैं, आपके जीवन का अनुभव कुछ बताइए। आप राजा रहे हैं, राजा को कैसा होना चाहिए, आप बताइए। भीष्म पितामह रुदन कर रहे हैं, कृष्ण के दर्शन करके रो रहे हैं। गोविंद, किसी का कोई सम्मान कराना अगर कोई किसी से सीखे तो वो आपसे सीखे। किसी का सम्मान कैसे किया जाता है, क्योंकि गोविंद को अपने सम्मान की मान की परवाह नहीं, अपने भक्त की मान की परवाह है, सम्मान की परवाह है। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भीष्म पितामह चर्चा कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, क्योंकि भीष्म पिता ने भगवान से वरदान लिया था कि गोविंद, कुरुक्षेत्र की धरा पर जब कौरव पांडवों में युद्ध होगा तो आप शस्त्र तो नहीं उठाएंगे ना। गोविंद ने आश्वासन दिया भीष्म पितामह को कि नहीं पितामह, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरा वचन है आपसे। लेकिन पितामह ने कहा कि मेरा भी वचन है आपसे, मैं आपको शस्त्र उठवा करके रहूंगा। अर्जुन के रथ को जब हाँक रहे थे, अर्जुन बाण चला रहे थे भीष्म पितामह के ऊपर, आपस में बाणों की बौछार हो रही थी। भीष्म पितामह को पिता से कौन जीत सकता था, इतना बल भीष्म पितामह था। भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार कर दी अर्जुन के ऊपर और घोड़ों पर बाण मारे, घोड़े गिर गए और अर्जुन घबराए। घबराते हुए देखा जब कृष्ण ने तो भूल गए अपने वो वरदान और ठकुराई, रथ से नीचे उतर गए। रथ टूट गया था, रथ का पहिया उठाया और शेर की भांति प्रहार करने लगे भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पिता ने अपने बाण और धनुष पटक दिया और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं यही तो चाहता था, आप अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा मैं अपने भक्त के लिए भैया अपना वरदान भी भूल जाता हूं, लेकिन अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकता। आज वो याद करके वार्तालाप हुआ। भीष्म पितामह ने पांडवों को उपदेश दिया कि बेटा राजा को दानवीर होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा के सुख के लिए दान करें। ऐसे ही घर के मुखिया का कर्तव्य है जो अपना घर चलाता है, दान करने से परिवार सुखी होता है। कि दान धर्मान राज धर्मान, कि मोक्ष धर्मान विभाग स, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समासभ्या सयोगता। राजा का धर्म है दान करे और सहज रहे, स्त्री का सम्मान करे। जब यह बात आई तो द्रौपदी हंस गई, हंस पड़ी। द्रौपदी की हंसी की खनक भीष्म पितामह ने सुनी तो पूछा, बेटी क्यों हंसी, बताओ। मैं इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता, बताओ कारण क्या है। क्योंकि कुलवंती नारी बिना कारण के कभी नहीं हंसती। कुलवंती नारी का कोई ना कोई कारण है, तब तुम हंसी हो। द्रौपदी ने कहा, पितामह क्षमा करिए, अपराध बन गया, गलती हो गई। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं बेटी, कोई रीजन छुपाया है, आप मुझे बताओ कारण क्या है।
द्रौपदी ने कहा, प्रभु पितामह आप कह रहे हैं स्त्री धर्मान, इस स्त्री के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्या आप भूल गए जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, सबसे पहले आप ही बैठे थे और मैंने कहा था पितामह मेरी लाज जा रही है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन एक शब्द भी आप बोले नहीं। आज आप बात कर रहे हैं स्त्री धर्मान, स्त्री के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। भीष्म पितामह को द्रौपदी की बातों को सुनकर के रोने लगे और कहा, बेटी आप सच कर रही हो, क्योंकि मैंने पापी दुष्ट दुशासन और दुर्योधन का जो अन्न खाया था, उस पापी का अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी, मेरा रक्त मलिन हो गया, दूषित हो गया, इसलिए मैं पाप को देखता रहा। पाप को देखने से भी पाप लगता है, निंदा चुगली करने से भी पाप लगता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपराधी हूं। राजा प्रजा की रक्षा करे, अतिथि का सम्मान करे, घर पर कोई अतिथि आ जाए उसका स्वागत सम्मान करें। पितामह ने उस पांचों पांडवों को उपदेश दिया और भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे गोविंद अब मैं रहना नहीं चाहता, मैं तो आपके दर्शन की अभिलाषा से अब तक जिंदा था, मेरे प्राण बचे हुए थे कि आप मुझे लास्ट समय मरते समय दर्शन दे दो तो मेरा भी मोक्ष हो जाए। और मेरी एक पुत्री है, इस पुत्री को भी आप ले लीजिए। भीष्म पितामह तो अविवाहित थे, विवाह तो हुआ नहीं, तो पांचों पांडव कहने लगे तो इनकी पुत्री कौन है, विचार करने लगे। तो पितामह ने कहा, इति मति रूप वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वपुंगवे विभूमि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् हरतु, प्रकृतिमुपेयुषु यदुभव प्रवाह, यदुभव प्रवाह। पितामह ने कहा, गोविंद मेरी जो मति है, मति माने बुद्धि, यही मेरी पुत्री है, आप इसे ले लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं रहना नहीं चाहता। अंत समय प्रभु आपका मुझे दर्शन हो गया और मुझे चाहिए क्या, अंत समय गोविंद का दर्शन हो जाए और प्राण निकल जाए तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मुझे पुनः जन्म नहीं लेना, पुनः नहीं मरना। ऐसा कहकर कि पितामह ने प्राणों को त्याग दिया। पांचों पांडवों ने अंत्येष्टि क्रिया की और पांचों पांडव राजा बन गए, भगवान द्वारका चले गए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।